क्या शर्मा साहब को, किचलू साहब को, सरूड़ी साहब को, शगुन परिहार साहिबा को, एमएलए इंद्रवाल को सामने नहीं आना चाहिए था कि ये जो तमाम मूवमेंट है ये बिल्कुल जायज है? क्या लग रहा है, क्यों वो लोग क्यों पीछे, क्यों चुप? अब ये देखो, ये वो बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं आप। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो कुत्ता बिल्ली नहीं लड़ाई लड़ता है, वही लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है ये। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और मैं बुलंदी की दुआएं किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। शगुन परिहार साहब दिल्ली पहुंच गई, वो दिल्ली के लोगों को कहने के लिए कि हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। क्या उन्हें अपने किश्तवाड़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी भी फिक्र कर लेते कम से कम। ऑर्डर तो बिल्कुल डीसी साहब के हैं, लेकिन ये आदेश कहीं और से आए, और वो आदेश कहां से आए हैं वो आप सबको मालूम होगा। सिर्फ किश्तवाड़ में किश्तवाड़ के नेताओं ने किश्तवाड़ को सिवाय हिंदू मुसलमान के फसादात, हिंदू मुसलमान की नफरत और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। एलजी साहब के राब्ते में हमारे 2 एमएलए हैं, शर्मा साहब और शगुन जी। डायरेक्ट कोई रुकावट नहीं। अगर एलजी रुकावट है तो ये 2 जाकर मनाएं उनको। और दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब, अगर चीफ मिनिस्टर साहब रुकावट हैं तो सजा साहब चले जाएं वहां। देखो, दोनों अपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि भाई कोई रुकावट नहीं है तो घोषणा कर दें इसकी। आप जिस डिक्टेटरशिप की तरफ इस किश्तवाड़ को ले जाना चाहते हैं, वही डिक्टेटरशिप अगर लोगों ने अपनाई और कभी आपकी चैम्बर में आकर आपको बोला कि डीसी साहब हम आपको डीसी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? डीसी साहब, आपको ये चीजें मालूम है? क्या आपने कभी इन चीजों को पढ़ा, या सिर्फ अपनी नौकरी की प्रमोशन लेते लेते आगे भागते गए और अपना आईन ही भूल गए? पावर प्रोजेक्ट्स बने, ना नौकरियां मिली हमें, ठीक है, डीओ लेटर किसी और का जाता था। बिहार के लोगों को, राजस्थान के लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन किश्तवाड़ के पढ़े लिखे नौजवान को उससे भी महरूम रखा। किश्तवाड़ के अंदर इन दिनों हवाएं चल रही हैं फ्री बिजली को लेकर। एक मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर प्रोटेस्ट भी जमकर देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और पावर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि आखिरकार किश्तवाड़ को फ्री बिजली दी जाए। लेकिन हाल ही में डिस किश्तवाड़ का एक ऑर्डर भी देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता शेख जफरुल्लाह इस वक्त मेरे साथ चुनाव वैली से हैं। जफर साहब, किस तरह से देखते हैं डीसी साहब का ऑर्डर है फ्री बिजली को लेकर, जो मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में चलाई जा रही थी? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को कुछ नेता लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब जब किश्तवाड़ में कोई भी तहरीक उठी इंसाफ को लेकर, अपनी आवाज़ उठाने के लिए जब भी किश्तवाड़ की आवाम खड़ी हुई तो उन्हें इसी तरह से ऑर्डर्स देकर उन्हें डराया धमकाया और आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई। मुझे मालूम है कि ये ऑर्डर तो बिल्कुल डीसी साहब के हैं, लेकिन ये आदेश कहीं और से आए हैं, और वो आदेश कहाँ से आए हैं वो आप सबको मालूम होगा कि किश्तवाड़ में हमेशा हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे ही नेता, हमारे सियासतदान वक्तन फवक्तन, कभी कोई और नेता, आज कोई और नेता मजबूत है वहाँ पर, ताकतवर है, और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उन्हें इस मूवमेंट से बड़ा डर लगने लगा, और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये थी, नौजवान जुड़ रहा था और हिंदू और मुसलमान दोनों जुड़ रहा था। ये पहली बार किश्तवाड़ में हो रहा था कि यहाँ का हिंदू और यहाँ का मुसलमान एक साथ हो रहा था, और उसकी ये डिमांड थी कि हमें फ्री बिजली चाहिए, और चाहिए भी वाकई में पूरे किश्तवाड़ को। ये मैं तो कहता हूं कि जो हमारी लीडरशिप है वो ज्वाइंटली इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने चाहिए थे कि फ्री बिजली का मुद्दा ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, ये सबका है, किश्तवाड़ियों का है। और किश्तवाड़ में अगर आप देखें पावर प्रोजेक्ट्स बने, ना नौकरियां मिली हमें, ठीक है, डीओ लेटर किसी और का जाता था। बिहार के लोगों को, राजस्थान के लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन किश्तवाड़ के पढ़े लिखे नौजवान को उससे भी महरूम रखा। चंद लोगों को दिए गए, लेकिन कुछ पार्टियां ज्वाइन करने के बाद और फिर उसके बाद उनको भी निकाल दिया गया, और अगर लगा भी दिया कहीं तो चाय बनाने के लिए या चाय पहुंचाने के लिए बाबू लोगों तक, उसके अलावा कोई बड़ी नौकरी हमें हाथ नहीं लगी। अब जब फ्री बिजली की मूवमेंट चली, इसमें बहुत सारा ये ओपिनियन डेवलप हो रहा था कि एज अ किश्तवाड़ी हम जमा हो रहे हैं। हाँ। और सारा किश्तवाड़ हमारा, जब किश्तवाड़ की मूवमेंट चलाई जाए, किश्तवाड़ को फ्री बिजली दो, शहीदी चौक में खड़े हो जाएंगे लोग, चौगान हमारा है वहीं खड़े हो जाएंगे लोग।
तो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला कि कहीं पर भी गैदरिंग जो है जमा होती है, इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। भाई कौन है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कराने वाला? आपको मालूम होगा डीसी साहब, आप बताएं हमें कौन है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने वाला। अगर आपको मालूम है, सर्व नोटिस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर कोई आपको लगता है कि खदशा है आपको, भाई रामनवमी है, जन्माष्टमी जो भी, या दिवाली है या ईद है, आप किसी भी त्योहार को लेकर आप सेपरेट गाइडलाइंस डायरेक्शंस दें कि इस दिन कोई जलसा है, मजहबी जलसा है, मजहबी प्रोग्राम है, इस दिन हम रोक लगा देते हैं। लेकिन आप एज अ होल अंडर सेक्शन फलां 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 कोई भी गैदरिंग 2 महीने तक नहीं, क्या 2 महीना आप किसी भी मूवमेंट को इस तरह सस्पेंड करा सकते हैं? आप तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप अपनी पावर का दिखा रहे हैं कि भाई अंडर फलानी फलानी आई एम ऑथोराइज्ड टू इशू दिस ऑर्डर। आपको मालूम है कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको मालूम है कि राइट टू गैदर ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट्स है हमारे। डीसी साहब, आपको ये चीजें मालूम है क्या? आपने कभी इन चीजों को पढ़ा, या सिर्फ अपनी नौकरी की प्रमोशन लेते लेते आगे भागते गए और अपना आईन ही भूल गए? जिस आईन के तहत आपको नौकरियां मिलती हैं, जिस आईन के तहत आप भी बचे हैं डीसी साहब, आपके चैम्बर में लोग आपको इज्जत देने के लिए आते हैं कि आईन के तहत आपको ये पोजीशन मिलती है, किसी कानून के तहत आपको ये पोजीशन मिलती है। कभी आपको इन चीजों का ख्याल आया? आप जिस डिक्टेटरशिप की तरफ इस किश्तवाड़ को ले जाना चाहते हैं, वही डिक्टेटरशिप अगर लोगों ने अपनाई और कभी आपके चैम्बर में आकर आपको बोला कि डीसी साहब हम आपको डीसी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? कभी आप इन चीजों की तरफ ध्यान देते भी हैं? कभी आप इस मुल्क की तरफ ध्यान देते भी हैं कि इस मुल्क को हमने कैसे आगे ले जाना है, अपनी नस्लों के लिए कैसे इस मुल्क को छोड़कर चले जाना है? कभी सोचा डीसी साहब ने? क्या लगा आप उन पे जिन बाबू लोगों से प्रमोशन लेकर आ जाते हो, कुर्सियों पर बैठ जाते हो और उन्हीं के आदेश पर मुल्क को चलाते हो, कभी आपने सोचा भी कि अंग्रेजों का भी यही रवैया था हमारे लिए, और आप और अंग्रेजों में कोई फर्क होना चाहिए? हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनियल माइंडसेट को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। डीसी साहब, आप असेंबल होने से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन बदकिस्मती एक टेरर क्रिएट किया जाता है। अगर आपने ये किया तो ये किया जाएगा आपके साथ। पीएसए इज अ सॉफ्ट टूल फॉर एवरी ब्यूरोक्रेट, फॉर एवरी बिग फिश। वो ये इस्तेमाल करता है आपकी और मेरी आवाज को दबाने के लिए कि अगर आप असेंबल हो गए, अगर आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो अंडर सेक्शन दिस आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और पीएसए, क्योंकि नोटिस जो निकलती हैं उसमें सीधा कहा गया कि पीस को डिस्टर्ब करने वाली कोई भी हरकत को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि पीस डिस्टर्ब करने वाला कौन है? डीसी साहब बताएं हमें, किसने कहां पर, उनको कहां से डर लगा? पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली अपनी डिमांड रख रहे थे। भाई हमारी जमीनें चली जाती हैं, हमारे फॉरेस्ट तोड़े जाते हैं, जंगलात काटे जाते हैं, हमारे पहाड़ों को खुरेद खुरेद के मशीनें लगा लगा के कमजोर किया जाता है, दरियाओं में गंदगी, उसका पानी पीकर हम बीमार हो जाते हैं, हवा में गर्दा वो हमारे अंदर चली जाती है और उससे बीमार हम हो जाते हैं। एनवायरमेंट कॉस्ट, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसकी सारी जो कॉस्ट है किश्तवाड़ अदा करती है, चिनाब वैली अदा करती है। लेकिन बदले में हम आपसे कह रहे हैं स्मार्ट मीटर से हमें आज़ादी दो, हमें आप फ्री बिजली दे दो। और फ्री बिजली की मूवमेंट जैसे ही चली, जैसे ही लगा कि ये मोमेंटम गेन कर रही है मूवमेंट, डीसी साहब का ऑर्डर आता है। और मैं ये 100% कहता हूं कि ये डीसी साहब का ऑर्डर नहीं, इसके पीछे सियासत है, सियासतदान है। इसके पीछे वो सियासतदान है जिनको अवाम मजबूर करती कि आप भी आ जाए, इस कटघरे में खड़ा हो जाइए। मैं शर्मा साहब, शगुन परियार साहिबा नई नेता दिल्ली पहुंच गई, वो दिल्ली के लोगों को कहने के लिए कि हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। क्या उन्हें अपने किश्तवाड़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी भी फिक्र कर लेते कम से कम। अगर मेरी फिक्र नहीं, आपकी फिक्र नहीं, हो सकता है कि आपको कहेंगे कि आप उस वक्त जम्मू में थे, वोट नहीं दिया। हो सकता है मेरा कहते कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, मुझे वोट नहीं किया होगा। जिन्होंने उनको वोट किया कम से कम उनकी फिक्र कर लेते। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। हम वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि दे दो,
किश्तवाड़ को तो यूं ही दे दो, हम डिजर्व करते हैं, हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जब बोलने की बात आती है तो आप 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन और हर बड़े मंच से कहते हैं किश्तवाड़ इज द बिगेस्ट पावर जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट। उस वक्त आप हमें कहते हैं कि आप प्राउड महसूस करो, लेकिन जब किश्तवाड़ उसी डिस्ट्रिक्ट से अपने फ्री बिजली मांगता है तो आप उनकी आवाजों को दबाते हो। क्या शर्मा साहब को, किचलू साहब को, सरूड़ी साहब को, शगुन परिहार साहिबा को, एमएलए इंद्रवाल को सामने नहीं आना चाहिए था कि ये जो तमाम मूवमेंट है ये बिल्कुल जायज है? क्या लग रहा है क्यों वो लोग क्यों पीछे, क्यों चुप? अब ये देखो, ये वो बंदर, वो बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं आप। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो कुत्ता बिल्ली नहीं लड़ाई लड़ता है, वही लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है ये। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और मैं बुलंदी की दुआएं किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। अब हमने वोट भी दिया, हमारे पास 3 एमएलएज भी हैं। अच्छा, सजाद साहब अगर हार गए, एमएलए नहीं है, उनकी सरकार है, वो अपने लोगों को मिलाएं, कम से कम एक डेपुटेशन लेकर चीफ मिनिस्टर साहब से मिले। और दूसरी तरफ से एलजी साहब किनके हैं भाई? अगर एलजी साहब रुकावट है तो एलजी साहब रुकावट खत्म करने के लिए हमारे पास 2 भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त एमएलएज हैं, वो कहेंगे कि भाई एलजी साहब की तरफ कोई रुकावट नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चीफ मिनिस्टर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रुकावट है तो कहें कि भाई उमर साहब ओपन स्टेटमेंट दे कि मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। एलजी साहब अपनी ओपन स्टेटमेंट दे, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिलेगी। हमें मूवमेंट खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें धरना देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम डिजर्व करते या नहीं करते ये तो कम से कम बताएं। शगुन परिहार साहिबा बताएं, सुनील शर्मा साहब बताएं, सजाद साहब किचलू सामने आकर बताएं, एमएलए इंद्रवाल सामने आकर बताएं, क्या हम फ्री बिजली किश्तवाड़ के लोग डिजर्व करते या नहीं करते? अगर हम डिजर्व करते हैं तो शर्मा साहब का स्टैंड जो है, शगुन जी का जो स्टैंड है, वो जाकर एलजी साहब को मनाएं। और जो सजाद साहब का स्टैंड है कि भाई मिलनी चाहिए, डिजर्व है, तो फिर वो जाकर उमर साहब को बताएं। यही 2 तो स्टेट को चला रहे हैं। अगर इनके हिसाब से ये रुकावट है तो भाई इनके लोग इनके साथ मिलेंगे, अगर एलजी साहब रुकावट है तो उनके लोग उनसे मिलेंगे। किश्तवाड़ को इससे ज्यादा बड़ा मौका मिल ही नहीं सकता। क्या लग रहा है ये फ्री बिजली सरकार दे सकती है, क्योंकि एक तरफ से एलजी साहब के राब्ते में हमारे 2 एमएलए हैं, शर्मा साहब और शगुन जी, डायरेक्ट कोई रुकावट नहीं। अगर एलजी रुकावट है तो ये 2 जाकर मनाएं उनको। और दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब, अगर चीफ मिनिस्टर साहब रुकावट हैं तो सजाद साहब चले जाएं वहां। देखो, दोनों अपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि भाई कोई रुकावट नहीं है तो घोषणा कर दें इसकी। ये तो वादे किए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन है इसकी कि 1% दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट का किश्तवाड़ को फ्री मिलेगा। उसके बाद जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं लिखा है, लेकिन क्या किश्तवाड़ डिजर्व करता है? क्या चिनाब वैली डिजर्व करता है फ्री बिजली? बिल्कुल करता है। लेकिन अफसोस, वो बंदरों का खेल अभी भी सर्कस में जारी है। अभी भी किश्तवाड़ को बस वही कि तुम बात करोगे तो याद रखना जुबान काटी जाएगी, बस यही वाला रवैया इख्तियार किया। हर हुकूमत ने, हर नेता ने, जो भी किश्तवाड़ में ताकतवर हुआ उसने हमारी नस्लों को बेचा। उसने सिर्फ किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के नेताओं ने किश्तवाड़ को सिवाय हिंदू मुसलमान के फसादात, हिंदू मुसलमान की नफरत और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हम नई जनरेशन के लोग, हम कहते हैं नहीं, अगर हम यही सोच रखेंगे जो हाल किश्तवाड़ का आज है, यही 20 साल के बाद भी होगा, यही 40 साल के बाद लग रहा है इस ऑर्डर के बाद ये मूवमेंट थमेगी। आप भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता देखने को मिलेंगे। थमनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इसका शुरुआत किया, देखो मैं चाहता था कि मैं अपने से शुरू करूं, उसका मैं जवाबदेही देता आपको, लेकिन अगर जिन लड़कों ने शुरू किया, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की, मैं चाहूंगा कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। अब मैं देखना चाहूंगा उनका स्टैंड क्या होगा। लेकिन कल से मुझे कहीं आवाज सुनाई नहीं दी। डराए होंगे वो, उनको धमकाया होगा, उनको पीएसए का रौब दिखाया होगा, डर दिखाया होगा। अब जाहिर सी बात है, हर कोई तो इस तरह की चीजों के सामने मदे मुकाबल खड़ा तो नहीं हो पाता है। कितने सारे लोग बेचारे डर गए होंगे, कितने सारे लोग दब गए होंगे इस ऑर्डर को देखकर। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिहेवियर है, ये जो एटीट्यूड है डीसी साहब किश्तवाड़ का, उन्हें लगता है कि मैं ये कोई किसी को खुश करके, मतलब
पूरा हिंदुस्तान जीत पाऊंगा। आप हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान को जमहूरी हिंदुस्तान रहने दो, इसको मजबूत होने दो। मेरा मुल्क है, मुझे यहाँ पर हक होना चाहिए। तो 1947 में मैंने अंग्रेजों से ये हक छीन कर लिया। डीसी साहब, ये जो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबल, ये मैंने अंग्रेजों से ये अपना खून बहाकर ये हक मैंने, ये अधिकार मैंने हासिल किया। आप कौन होते हो इसको छीनने वाले? खुदारा इस किश्तवाड़ में डिक्टेटरशिप ना चलाएं। इस किश्तवाड़ को जमहूरी किश्तवाड़ रहने दें और किश्तवाड़ के लोगों की आवाजों को दबाने के लिए आप ना आए वहां, बल्कि किश्तवाड़ के लोगों को उनकी आवाज आप भी बने। उल्टा अगर आप उनकी आवाज दबाते हैं तो डीसी साहब ये सही बात नहीं है। और जिनके कहने पर आप ये आवाज दबाए, आज दबाने की कोशिश की, आज ये सही संकेत नहीं है। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ शेख जफरुल्लाह मौजूद थे और जिस तरह से फ्री बिजली को लेकर मूवमेंट चली, लेकिन जो डीसी किश्तवाड़ का ऑर्डर है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो मूवमेंट थमने की ओर दिखाई दे रही है। इसके बीच में तक बातचीत करने के लिए शेख जफरुल्लाह जो है वो चुनाव रैली से कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और मुद्दे को लेकर किस तरह से जो है बेबाकी से इन्होंने बातचीत की है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।